हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल डीप स्टडी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ए लेटर टू गॉड चैप्टर की समरी के बारे में। तो इस समरी को हम इंग्लिश में समझने से पहले इसकी कहानी को समझते हैं। ए लेटर टू गॉड जीएल फ्यूंटस के द्वारा लिखा गया है और इसमें सबसे मेन कैरेक्टर लेंचो है। लेंचो का घर घाटी में अकेला था। वह पहाड़ी की चोटी पर रहता था। वहाँ से व्यक्ति की खेती को, दैट मीन्स लेंचो की फसल को या फिर नदी को अच्छे से देख सकता था। इस वर्ष लेंचो की फसल काफ़ी अच्छी थी, परंतु इस फसल को वर्षा की अत्यधिक आवश्यकता थी। लेंचो जब आकाश की ओर देखा तो वहाँ वर्षा के बादल छाए हुए थे। उसने सोचा कि यदि ईश्वर ने चाहा तो वर्षा जरूर होगी और हमारी फसल काफ़ी अच्छी हो जाएगी। शीघ्र ही वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी और देखते ही देखते यह वर्षा की बूंदें ओला के रूप में बरसने लगी। पूरा का पूरा फसल बर्बाद हो गया इस ओला के बरसने से और लेंचो काफ़ी उदास हो गया। उसे लगा कि अब इस वर्ष वे भूखे ही रहेंगे, क्योंकि उनके पास अगली फसल के लिए भी बीज नहीं था। अब लास्ट में लेंचो के पास एक आशा थी, परमात्मा से सहायता। उसने अगली सुबह ऑफिस गया और गॉड के पास 100 पेसोस डिमांड करते हुए एक लेटर लिखा और इसे पोस्ट ऑफिस में जमा कर दिया। जब पोस्ट ऑफिस का एक कर्मचारी पोस्ट मास्टर को इस लेटर को दिया तो पोस्ट मास्टर इस लेटर को देखकर हंसने लगा और वह भी सोचने लगा कि काश ऐसा फेथ हमें भी आ जाए। और वह इस पत्र का उत्तर देने को सोचा, परंतु जब वह पत्र को पढ़ा तो उसमें 100 पेसोस डिमांड किया हुआ था। लेंचो का विश्वास रखने के लिए उसने अपने सभी मित्रों और कर्मचारियों को पैसा दान करने के लिए कहा। पोस्टमास्टर सिर्फ 70 पेसो ही इकट्ठा कर सका। उसने पैसे को एक लिफाफे में डाला और उसके ऊपर लेंचो का पता लिख दिया। उसने हस्ताक्षर के रूप में इस पर सिर्फ एक शब्द गॉड लिख दिया। अगले रविवार लेंचो डाक खाने आया। उसने पूछा कि उसके लिए क्या कोई पत्र आया है। उसे वह पत्र दिया गया। लेंचो ने पैसा देकर कोई आश्चर्य नहीं दिखाया। जब उसने पैसे गिने तो उसे गुस्सा आया। गॉड कोई गलती कर ही नहीं सकता। तुरंत ही लेंचो ने परमात्मा को दूसरा पत्र लिखा। उसने इसे लेटर बॉक्स में डाल दिया। पोस्ट मास्टर ने इसे खोला। लेंचो ने उस पत्र में लिखा था कि उसे केवल 70 पैसों मिल गए हैं, परंतु उसने तो 100 पेसो के लिए डिमांड किया था। उसने परमात्मा को बाकी के पैसे उसके पास भेजने के लिए कहा, परंतु परमात्मा को वे पैसे डाक द्वारा नहीं भेजने चाहिए, क्योंकि यहाँ डाक खाने के सारे कर्मचारी धोखेबाज हैं, ऐसा लेंचो सोचता है। तो ये है इस चैप्टर का कहानी। अब इसको हम इंग्लिश में देखते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम देख सकते हैं लेंचोस हाउस एंड क्रॉप। लेंचो हैड हिज लोनली हाउस इन द वैली। इट वाज सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ ए लो हिल. From there one could see the river and the field. Lencho had a good crop, but it needed rains badly. Lencho saw the sky in the north. It had rain cloud. His wife preparing the dinner, he told her that God willing it would rain. Soon big drop of rain began to fall. Lencho went out to feel the rain on his body. He was very glad. He said that the drop of rain were new coins. सेकेंड स्टेप में हम देख सकते हैं hail storm and loss therefrom. But soon the hail rained on everywhere. The field became white as it covered with salt. They would have no seed for the next crop. थर्ड स्टेप में हम देख सकते हैं लेंचो राइट टू गॉड, बट लेंचो हैड ए सिंगल होप, help from God. He had a great belief in God. He wrote a letter to God to send him 100 pesos. फोर्थ स्टेप में हम देख सकते हैं पोस्ट मास्टर कलेक्ट्स मनी फॉर लेंचो.
An employee of the post office showed this letter to the postmaster. The postmaster laughed seeing the address. He wished to have such a faith in God. He had an idea, answered the letter. फिफ्थ स्टेप में हम देख सकते हैं मनी सेंट टू लेंचो. The postmaster could collect only 70 pesos. He put the money in an envelope and addressed it to Lencho. He wrote a single word on it, God as a signature. सिक्स्थ स्टेप में Lencho received the money. The following Sunday, Lencho came to the post office. He asked if there was any letter for him. He was given that letter. He got angry when he counted the money. Immediately, Lencho wrote another letter to God. He put it into the mailbox. Lencho had written in that letter that he had received only 70 pesos, but he had asked for 100 pesos. He asked God to send him the rest, but God should not send it through the mail. It was because the post office employees were crooks. इसका कुछ वर्ड मीनिंग कुछ इस तरह से है. एंटायर दैट मीन्स पूर्णतः. सपर मीन्स शाम का खाना. ड्रैप्ड दैट मीन्स ढका हुआ. हेल स्टोन्स दैट मीन्स ओले. सोलिटरी दैट मीन्स अकेला. बंच मीन्स समूह. क्रूक्स मीन्स बेईमान व्यक्ति. तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि ये ए लेटर टू गॉड चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे. थैंक यू.